तरह का जो है ओपन बुक का भी क्वेश्चन है, इसलिए भूमिका भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो ये जो इंट्रोडक्शन भूमिका मतलब ये भगवत गीता का जो प्रभुपाद जी ने इनका भूमिका देना, ये भगवत गीता क्या है लिख रहे हैं, भूमिका है। आप लोग कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। कोई पढ़ सकते हैं पहला वाला? नहीं, भगवत गीता की गीतोपनिषद भी कहा जाता है। माइक दिया हुआ है ना, माइक 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 लीजिए। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यहाँ से हरे कृष्ण। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर देखिए ये सब जो है, यहाँ से आप लोगों का जो ओपन बुक जो है, ये भगवत गीता प्रभुपाद जी ने क्यों लिख रहे हैं, अपना भाव लिख रहे हैं, इसमें अपना मन डाल रहा है, किस लिए उन्होंने भगवत गीता के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया। तो ऐसे पूरा भारतवर्ष में बहुत सारा भगवत गीता है, भारतवर्ष का बाहर में भी बहुत सारा भगवत गीता अलग अलग व्यक्तियों ने लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के ऊपर क्यों लिखी, उन्होंने क्यों लिखी, कि उनका जो मर्म है उसको छोड़ के, मतलब जो है भगवत गीता पढ़ के व्यक्ति को क्या जानना चाहिए उसको स्पर्श नहीं करके अलग अलग चीज लोगों ने लिखा है। तो ये जो है क्वेश्चन में आएगा, जो क्वेश्चन आप जो उत्तर देंगे इसी के ऊपर आपको आधारित करके उसको उत्तर देना पड़ेगा। आगे बढ़िए। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में व्यक्त हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। तो इधर में भी आपको क्या क्या पॉइंट आप लोग को मिलेगा, उनमें से इस यहाँ से मुख्य क्या क्या पॉइंट मिल रहा है, क्या क्या पॉइंट निकाला, ये जो इतना बड़े आप लोग पढ़े
सबसे बड़ा पॉइंट है प्रभु कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण ही भगवान है, एक पॉइंट आया। दूसरा, बिना कृष्ण को भगवान समझे तो आगे भगवद गीता पढ़ना व्यर्थ हो जाए। यहाँ पर लिखा है वो? वहाँ यहाँ पर लिखा है? यहाँ पे नहीं। जो यहाँ पर लिखा है उसी के ऊपर लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत महान था। महान है, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्या लिखा? वो महान व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी वो कौन है? तो ये चीज भी हमको सब यूज करना है। तो इसीलिए ये जो भक्ति शास्त्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका और रिफाइंड जिसको बोलता है, जिसको बोलते हैं एक बोलना और एक बढ़िया से बोलना, एक है समझना और एक बढ़िया से समझना, दोनों में से अंतर। एक समझ लिया लेकिन बढ़िया से समझ लिया, एक है मैं बोल रहा हूँ और एक है मैं बढ़िया से बोल रहा हूँ। यहाँ पर बोलते व्यक्तित्व है, लेकिन फिर भी वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। और क्या क्या पॉइंट निकला यहाँ से? और इसमें भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण ही है। वक्ता जो है भगवान कृष्ण है। और क्या क्या मिले, उदाहरण क्या मिला? और भी जैसे हम लोग औषधि खाते हैं तो उसके लिए एक निर्देश के हिसाब से खाना चाहिए, तो वैसे ही भगवद गीता का वो फॉलो करने के लिए हमको जो भगवान ने बोला उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब उसी तरह से फॉलो करना चाहिए जैसे भगवान ने बोला है। हमको अपने आप अपना तरीका उसमें नहीं था। तो यहाँ पर क्या बोले कि चिकित्सक निर्देश अनुसार हम लोग को दवाई देता है, सेवन के लिए सलाह देता, औषधि, और लेकिन वो क्या हम कोई व्यक्ति का पास या निर्देश दिए उनका अनुसार हम लोग औषधि लेते। उस हिसाब से भगवद गीता को जानने के लिए जो वक्ता जो बोल रहा है, जो वक्ता कौन है भगवद गीता का? श्री कृष्ण। वो जो बोल रहा है उनका निर्देश को हमको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना। वो जो बोल रहा है, निर्देश दे रहा है, मैं नहीं बोल रहा। कृष्ण में भगवद गीता में कृष्णा क्या बोल रहे हैं, उनका निर्देश को मुझे स्वीकार करना। वो क्या बोल रहा है? तो ये जो है हम लोगों का क्वेश्चन का लिखने का वैसे तरीका आना चाहिए। हम लोग प्रश्न को उत्तर देंगे उस हिसाब से हम लोग अभी समझ के बोल रहे हैं। तो उसके बाद भगवद गीता में चतुर्थ अध्याय में कृष्णा क्या बोले कि इमं विवस्मृतम् योगम्। तो ये श्लोक में भगवान अर्जुन को सूचित कर रहे हैं कि भगवद गीता ये एक योग पद्धति है। योग पद्धति मतलब ऐसा नहीं कि टूटा फूटा कोई कभी भी कुछ बोल दिया, नहीं। कृष्ण ने बोले थे, कृष्ण ने सूर्यदेव को बोले, सूर्यदेव इक्ष्वाकु को बोले, इक्ष्वाकु मनु को बोले। कैसे परंपरा का माध्यम से ये जो निर्देश जो है परंपरा का माध्यम से आ रहा है, ये योग पद्धति से आ रहा है। तो ऐसे कभी भी किसी समय में नहीं बोला, ये परंपरा से आ रहा है, जिसको बोलते हैं गुरु परंपरा से। एक योग पद्धति है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब योगायोग हो गया। मतलब कम्युनिकेशन हम लोग जैसे करते हैं मोबाइल में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हम फोन में बात करते हैं, योगायोग मिलता है। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान कृष्ण ने एक व्यक्ति को दिया, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिया। ऐसे नहीं कृष्ण सबको बताया, कृष्ण एक व्यक्ति को बताया, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताया, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताया, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताया। तो ऐसे ये जो परंपरा का माध्यम से ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरा वक्ता में पहुंच रही है। वैसे नहीं कृष्ण हमको सबको बोलेगा, पास में आके भगवद गीता सबको ज्ञान नहीं देगा। एक व्यक्ति को बोले, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोले, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोले। तो ऐसे ही आता है, लेकिन काल का प्रभाव से जब ये टूट गया था, तब कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने ये ज्ञान फिर से किसको दे रहा है? अर्जुन को देके फिर से वो परंपरा चालू की, फिर से वो परंपरा चालू की। टूट गया था, फिर से वो परंपरा चालू किया। फिर कृष्ण अर्जुन को बता रहा है कि मैं तुमको क्यों बता रहा हूं ये रहस्य,
ये भगवत गीता जो एक रहस्य है, तो साधारण चीज रहस्य है। क्यों उनको बता रहा है? क्योंकि अर्जुन जो है कृष्ण का भक्त है। जिसको नहीं बता रहा है, ऐसा नहीं कि ये कृष्ण ने ये ज्ञान दुर्योधन को दिया, ये कृष्ण ये ज्ञान कृपाचार्य को दे रहा है, कृष्ण ये ज्ञान किसी और व्यक्ति को दे रहा है, अर्जुन को दे रहा है क्योंकि अर्जुन मित्र है और भक्त है। तो ये भी भगवत गीता कौन किसको कैसे मिलता है, क्योंकि भक्त है मित्र है, तभी ये रहस्य उसको प्राप्त होता है। और ये जो भगवत गीता जो है किसके लिए है? भगवत भक्त के लिए, जो भगवान का भक्त है उनके लिए भगवत गीता है, बाकी सबके लिए नहीं। क्योंकि वो क्यों नहीं है? बाकी लोगों के लिए भगवत गीता क्यों नहीं हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? तो बिना भक्ति के लोग समझ नहीं पाए। तो बिना भक्ति का वो भगवत गीता समझ नहीं पाएगा, उल्टा पुल्टा उसका व्याख्या करेगा, जो लोग भ्रमित हो जाएगा। इसलिए उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी, योगी तथा भक्त तीन तरह का व्यक्ति है। और भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहता है कि इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना है, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई। प्राचीन जो परंपरा है टूट गया था, फिर से कृष्ण ने क्या किया? फिर से तुमसे मैं चालू करा रहा हूं। तुमसे क्यों चालू करो? क्योंकि तुम मेरा भक्त है, तुम मेरा मित्र है, मैं जो निर्देश दे रहा हूं तुमको समझ में आएगा। तुम भी कृष्ण को अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद वो ज्ञान किसका पास जाएगा? किसका पास जाएगा वो ज्ञान? भक्त का पास जाएगा। तो समझ लीजिए परंपरा से आ रहा है। कृष्ण चाहते थे अर्जुन प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, स्वयं कृष्ण का शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र। तीन चीज बोला, भक्त है, शिष्य है और घनिष्ठ मित्र है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है? अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वो भगवद गीता की सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। इसीलिए कौन भगवद गीता को अच्छी तरह से समझ पाएगा? जो व्यक्ति अर्जुन जैसे गुण उस व्यक्ति के पास पाया जाता है। इसलिए हम लोग को भगवद गीता समझने के लिए क्या होगा? हम लोग का भी ये गुण हमारा पास होना चाहिए। क्या क्या गुण होना चाहिए? तीन गुण क्या बोला यहाँ पर? वो एक होना चाहिए भक्त, दूसरा है शिष्य, घनिष्ठ बनेगा, तब वो भगवद गीता को बढ़िया से समझ पाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त को भगवान से सीधे संबंधित होना चाहिए, सीधे संबंधित। जो ही कोई भगवान को भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। इसलिए भगवान का भक्त हम लोग को बनना जरूरी है, भगवद गीता का अंदर का रहस्य समझने के लिए। यह एक एकांत विशेष विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो भगवद गीता में सीधा ही शुरुआत में कृष्ण प्रभुपाद जी ने क्या बोले? 5 प्रकार का संबंध क्या है? निष्क्रिय अवस्था में भक्त, सक्रिय अवस्था में भक्त, सखा, माता और माता, शांत, उसके बाद दास्य, साख्या, वात्सल्य, माता। ये 5 चीज जो है, इससे हम लोग अपने आप को कृष्ण का साथ संपर्क बना सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी क्या बोलेगा? ये निष्क्रिय का क्या बोले? निष्क्रिय मतलब शांत, मतलब जो पेड़ जो है गोलोक वृंदावन में पेड़ होकर भगवान को सेवा करता है,
शांत हो गए। शांत, वो ज़्यादा पेड़ होके दे रहा है, कोई फूल होके दे रहा है, जो पानी होकर उसके सब कुछ सक्रिय है, तो वैसे ही कृष्ण को ऐसे सेवा करना चाहता। मैं पानी का माध्यम से कृष्ण को सेवा करना चाहता हूँ, फलों का माध्यम से कृष्ण को सेवा करना चाहते, फूलों का माध्यम से कृष्ण को सेवा करना चाहते, तो वह निष्क्रिय अवस्था में भक्त का सेवा। तो ये जो है सेवा जो है मुख्यता है कृष्ण का साथ संपर्क। यहाँ पर बता रहा है कि अर्जुन के साथ कृष्ण का साथ क्या संबंध है? कृष्ण और अर्जुन का संबंध क्या है? सखा माने मित्र। तो मित्र। और ये सक्रिय का क्या बोले? सक्रिय मतलब क्या बोले? अभी जैसे कि पेड़ एक जगह पे खड़ा है, वो हर जगह पे जा नहीं पाएगा, लेकिन सक्रिय क्या है? सोचिए आप, कृष्ण बोला उधर जाना है, तुरंत उधर जाके आपको वो चीज़ को हासिल करना है, इधर जाके इधर से हासिल करना है। अभी बाजार से सामान खरीद के लेके आओ, अभी ये घर को सजाओ, अभी वो रास्ता को ठीक करो, तो उसको बोलते सक्रिय। पेड़ क्या है? वो तो हर जगह पे जा नहीं पाएगा, लेकिन पेड़ बोला मैं फूल ही दे पाऊँगा, मैं फल ही दे पाऊँगा, तो निष्क्रिय भाव से वो सेवा करते हैं, सक्रिय भाव से सेवा। ये दो तरह का अलग अलग सेवा होता है। कभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किंतु जीवन के वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। संबंध जो है कृष्ण का साथ हम लोगों का क्या हो गया? भूल लिया हम लोग। ये हम लोगों का परिस्थिति है। और कैसे संपर्क फिर से जागृत होगा? भक्ति के पूर्णता से। भक्ति करने से कृष्ण का साथ संपर्क स्थापित होगा। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव को भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है, सभी का साथ संबंध है। और ये कैसे जागृत होगा? भक्ति योग की प्रक्रिया से, भक्ति का माध्यम से। मेरे जो संपर्क अभी भूल गए हम लोग, फिर से हम लोग उस परिस्थिति में, इसको स्वरूप सिद्धि कहलाती है। स्वरूप सिद्धि मतलब धीरे धीरे भगवान को सेवा करते करते मेरा जो स्वरूप है वो मैं समझ पाऊंगा। तो अभी समझ नहीं पाएंगे, भक्ति करते 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 एक समय। अतः ये अर्जुन जो है ये कृष्ण का भक्त है और कृष्ण का रूप मित्र है, मित्र था, पहले मित्र था, मतलब गोलोक वृंदावन में उनका साथ मित्रता है। लेकिन इस भौतिक जगत में आके अर्जुन दिखा रहा है कि वो भी भूल गया, वो अपना संपर्क भूल गया और फिर से वो संपर्क पुनर्स्थापित करते हैं। मैं तो उसका दोस्त हूँ, तो वो जो दोस्त है तब वो भगवद गीता का स्वीकार किया। तो ये जो सिद्ध स्वरूप जो बोल रहे हैं, हम लोग कभी वो सिद्ध स्वरूप है, लेकिन हम लोग भूल गया। अब कैसे भक्ति करते 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 वो स्वरूप हम लोग को पता चलेगा। तो अभी भगवद गीता अर्जुन ने कैसे स्वीकार किए इस श्लोक में बता रहा है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम। अर्जुन ने कहा आप भगवान परम धाम पवित्रम पवित्रतम, जितना भी पवित्र व्यक्ति है दुनिया में उनमें से सबसे पवित्र व्यक्ति आप, और आप ही परम धाम है। धाम मतलब आप ही आश्रय है, और आप ही परम सत्य है। बाकी सब जो चीज आ रहा है जा रहा है, लेकिन आप ही परम सत्य है। तो ऐसे अर्जुन ने समझ रहा शाश्वत है, हमेशा के लिए है, दिव्य है, आदि पुरुष है। जितने भी पुरुष आदि पुरुष अजन्मा, उनका कोई जन्म नहीं है। तो उसके बाद कौन कौन ये निर्णय ले रहे हैं कि ये व्यक्ति आप है? तो महान महान ऋषियों ने, ऋषियों में ने कौन कौन है? नारद मुनि, देवन, व्यासदेव, महामुनि, ये आपका विषय में जानता है और ये पुष्टि करता है और स्वयं मुझसे ऐसे की घोषणा कर रहे हैं और आप मेरे को बता रहे हैं। तो ये जो
कौन कौन बता रहा है? स्वयं कृष्ण अर्जुन को बता रहे। उस हिसाब से हम लोग को भी स्वीकारना चाहिए कि यही परम सत्य है। कृष्ण ने बताया, अब अर्जुन ने बताना है। हम लोग अगर भगवत गीता को स्वीकार करना है तो अर्जुन जैसे विचारधारा में वैसे से हमको भी कृष्ण को स्वीकार करना है। इसीलिए भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया कि यही व्यक्ति है परम ब्रह्म। क्या महातनम ये जो शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्म तथा महातनम मतलब महात्मा मतलब महातनम महानतम 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 महान आत्मा है। महान आत्मा बहुत व्यक्ति महान है, महान है, लेकिन महानों में से भी महान व्यक्ति वो कृष्ण है। इसलिए वही पवित्र है। भौतिक कलमश से वेदाग है, कोई भौतिक कलमश कृष्ण में नहीं है। आदि देवन है, जितना भी देव है, देव देवी उनमें से भी वो आदि। कोई ये सोच सकता है कि क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है। तो बोले कि कोई बोल सकता है कि यार कृष्ण तो दोस्त है, दोस्त तो दोस्त में अपना चालाकी से बोलता है। तो हो सकता है कि कृष्ण ने अर्जुन को चालाकी से बोल रहा है कि मैं ही भगवान। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के सुंदर संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रश्नांशा की पुष्टि करता है, जब वो ये कहता है कि कृष्ण को मैं ही नहीं मानता। कौन कौन मानते हैं? नारद, असित, देवर, व्यासदेव भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान। ऐसे नहीं तो कोई भी व्यक्ति बोलते कृष्ण का अर्जुन को बोलना है तो कोई दोस्त को बोल ही सकता है, लेकिन मैं नहीं, दोस्त नहीं, ये लोग भी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान। इसीलिए आचार्य लोग विचार करके ये लोग बताए। इसीलिए क्या बोले? सर्वमान्य कथम मान्य, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसका मतलब है हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा ही जाने नहीं जा सकते हैं। इसीलिए और एक चीज बताया यहाँ पर, ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसका मतलब मैं बड़ा आदमी बनने से मैं भगवान को जान जाऊंगा, ऐसा भी नहीं। अतएव मानव मात्र भक्त बनने बिना भगवान से श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? ऐसे कोई भी अगर बुद्धि लगा के बोलेगा कि मैं भगवान को जान जाऊंगा, मैं गीता पढ़ लिया, मैं भगवान को जान लिया, लेकिन वो फिर से उसका बड़ा व्यक्ति समझ रहे हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति, तो वैसे बड़ा व्यक्ति भी भगवान को जान नहीं पाएगा जब तक वो व्यक्ति कृष्ण का क्या नहीं बनेगा। जब भक्त नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण को समझना मुश्किल है, बहुत कठिन है समझना। अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो है हम लोग का प्रभुपाद जी ने लिखने का भाव इसमें लिखा है। प्रभुपाद जी का भाव इस किताब में डाला हुआ है। प्रभुपाद जी का क्या डाला हुआ है? उनका भाव। तो ये जो है प्रश्न देखिए, ये अगर बढ़िया से समझेंगे आपका ओपन बुक का जो क्वेश्चन है अपना, उसका उत्तर आपको लिखते लिखते जाना, उसका पॉइंट लिखते जाएंगे, मतलब उसका उत्तर बनाते भी आप जाएंगे। भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कृष्ण के तुल्य है, तो ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, इस रूप से हमको जानना चाहिए। ऐसे कोई सामान्य पुरुष नहीं है।
अतः भगवत गीता का कथानुसार ये या भगवत गीता के समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो पहले हमको समझ लेते कृष्ण भगवान है। जब तक भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। मैं पढ़ लिया, मैं समझ लिया, ऐसा अगर बोलने से नहीं हो पाएंगे। विनम्रता से, प्रार्थना से, क्योंकि जो भी भगवान भगवान है, हमें जीव, तो ऐसे हम लोगों का विनम्र भाव से भगवत गीता को समझना चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने अभी भाव लिख रहा है, और ये तो भगवत गीता क्या है, पढ़िए थोड़ा सा। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे जिसका अस्तित्व नहीं है। तो ये जो है, ये एक पॉइंट जो है यहाँ से आप लोग को निकालना है कि हम लोग जो है प्रत्येक व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हम लोग चिंता में हैं, सभी लोग परेशान हैं दुनिया में, वो समझना चाहिए। क्योंकि हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम लोग असत में डाल दिए गए हैं। समझ में आ रहा है कि मेरा भी कोई उससे जिसका अस्तित्व नहीं, हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं, ये हम लोग समझते हैं भौतिक जगत में, लेकिन वास्तविक में हम लोग सनातन हैं। और ये समझना हम लोगों को जरूरी है। ये ज्ञान हम लोग को भगवद गीता से मिल रहा है। ये चीज एक एक पॉइंट, हम लोग असत परिस्थिति में, हम लोग असत नहीं, हम लोग सनातन। ये भी पॉइंट जो है हम लोग ओपन बुक का क्वेश्चन का आंसर एक एक चीजों से मिलेगा, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी का भाव हम लोग को समझ में आ रहा है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं। कष्ट भोगने वाले, देखिए ये दुनिया जो है सभी लोग कष्ट भोग रहा है, उनमें से कोई कुछ व्यक्ति अपना स्थिति जानने का जिज्ञासु में कौन है, जैसे कि वो क्या है, वो किस विषय स्थिति में क्यों डाला दिया गया है, आदि आदि। मैं कौन हूँ, मैं क्यों इसमें डाल दिया गया, इस भौतिक जगत में मैं क्यों हूँ। तो कोई कुछ व्यक्ति जो है ये जानने का कोशिश करता है। जब तक मनुष्य को अपने कष्ट के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे ये अनुभूति नहीं होती है कि कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्ट का हल ढूंढना चाहता है, उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने बोलना है कि ये जब तक हमको समझ नहीं आएगा कि हमको कष्ट मिल रहा है इस भौतिक जगत में, जब तक ये जिज्ञासा नहीं आएगा तब तक उसको अनुभूति नहीं होगा। वो सोच रहा है कि मैं तो सुखी नहीं, मैं जिंदगी मेरे सुख से बीत रहा है, लेकिन वास्तविक में मैं कष्ट में हूँ। ये हम लोगों को ढूंढना चाहिए, इससे निकालने का रास्ता कहाँ पर है। मैं कष्ट भोगना नहीं चाहता, तो ये हम लोगों को प्रभुपाद जी ने समझाया है। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार के जिज्ञासा उदित होती है। मानव की मैं सचमुच कष्ट में हूँ, मैं सचमुच ये दुनिया में जो हूँ मैं कष्ट में हूँ। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया। मैं कष्ट में क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ से कैसे नहीं हूँ, इसको बोलते हैं
अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वो परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतः जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, जो वो कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वही भगवद गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। पहले समझना चाहिए कि मेरे जिंदगी में कष्ट, वास्तविक में मैं कष्ट में हूं और यहां से निकलो कैसे, कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद कहां जाना है। ये जो प्रश्न अपना मन में घूमता रहेगा तो प्रभुपाद जी बता रहे वही सुपात्र है भगवद गीता विद्यार्थी में। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तभी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है। बहुत लोग हैं, असंख्य लोग, एक ही व्यक्ति जान पाता है और ये भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। इसीलिए उनके लिए कही गई था। हम लोग जो भगवद गीता वितरण कर रहे हैं चारों तरफ, कुछ लोग किताब खरीदता है, इसके उनके लिए मैं जिंदगी में परेशान क्यों हूं, मैं कष्ट में क्यों हूं, मैं कष्ट से कैसे निकलूं, उसका निवारण क्या है, उसके लिए वो व्यक्ति भगवद गीता उसी के लिए। ऐसा नहीं कि भगवद गीता पढ़ के मैं सोच रहा हूँ इसी भौतिक जगत में रहता हूँ, ये सुख का जगह है, वो सोच रहा है, तो वो व्यक्ति भगवद गीता का पूर्णता से वो समझ नहीं पाएगा। जो कष्ट में है, परेशान में है, भगवद गीता मिला तब समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मुझे वास्तविक निकलना है। तो उसी व्यक्ति के लिए वास्तव में अपना स्थिति को जान पाना चाहता है, वही व्यक्ति भगवद गीता के लिए। इसलिए बोले असंख्य जागृत लोग हैं, तो सभी लोग जान नहीं पाएगा, कुछ ही लोग जान पाएंगे। वास्तविक अपना स्थिति को जानना चाहता है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाधिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया। क्यों किया? मनुष्य लोगों के लिए, विशेषतः मनुष्य लोग। ऐसा नहीं कि पशु के लिए भगवद गीता कहा गया, क्यों? मनुष्य के लिए कहा गया। मनुष्य के लिए क्यों कहा गया? कुछ व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में, ऐसा प्रश्न उनका मन में घूमता होगा, मैं कष्ट में क्यों हूँ, यहाँ से कैसे निकलूं, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है, किसका साथ संपर्क बनाना है। वही व्यक्ति जो ढूंढ रहा है, उसके लिए भगवद गीता रूप कृष्ण ने आया, कृपा करके आपके लिए मैं आ रहा हूं। बाकी लोग जो है वो क्या है, इस भौतिक जगत में सुख कैसे मिले उसके लिए घूम रहा है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है समझ में आ रहा है मुझे कष्ट मिल रहा है, यहाँ से मुझे कैसे निकलना है, वो ये भगवद गीता को जान पाएंगे। उसी उद्देश्य से अर्जुन को अपना मित्र बना के ये प्रवचन किया। भगवान कृष्ण को का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त ज्ञान से मुक्त था, अविद्या से मुक्त था। दोस्त है, भौतिक जगत के अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वो भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियां के मनुष्य के लाभ के लिए करते और जीवन की योजना का निर्धारण करते। तो उनके पास ज्ञान है, लेकिन अर्जुन का परिस्थिति क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, अविद्या में क्यों?
घुस गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में। क्योंकि भगवान चाहते थे कि आने वाले समय में आने वाला पीढ़ी में मनुष्य जोनी में लोग आएंगे, उन लोगों को कैसे लाभ दे दिया जाए, उसीलिए क्या हुआ उनका स्विच ऑफ कर दिया, है ब्रेन का स्विच ऑफ। उनका आने वाला जो मनुष्य जन्म लेगा, हम लोग जन्म लिया 5000 साल पहले, बाद हम लोग जन्म लिया, उसी समय में अर्जुन को ये कृष्णा ज्ञान क्यों दिया? 5000 पहले अर्जुन को कृष्ण ने ये ज्ञान क्यों दिया? कोई कलयुग था, आगे भी उसने पीढ़ी जो उसके बाद उसके बाद जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको किस में जन्म लेगा? मनुष्य मनुष्य योनि में जन्म लेगा, और उसको मनुष्य जन्म को सार्थक बना। उद्धार करने के लिए भगवान जानने के ये 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को बताया। समझ में आया? भगवत गीता के विषय वस्तु में 5 मूल्य सत्य का ज्ञान निर्दिष्ट है। 5 ज्ञान है भगवत गीता में, ये समझिए भी क्या क्या है, पढ़िए। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव कह रहे हैं कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता के विषय वस्तु ईश्वर, सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्राह्मण की कालवधि या प्रकृति का प्रकाट्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किसी प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो ये 5 जो है ये भगवत गीता का विषय वस्तु है। ईश्वर, जीव, उसके बाद प्रकृति, काल, और जीव क्या है, इस प्रकृति में बंध गया। हम लोग बंद होके अपना कर्म करते हैं। तो ये जो है 5 भगवत गीता का विषय वस्तु कोई अगर पूछेगा आप लोगों को उसका उत्तर देना चाहिए। तो इसके बाद ये अगर आगे बढ़ेंगे तो भगवत गीता का इन 5 मूलभूत विषय में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, पहले स्थापना कर रहा है कृष्ण श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है, गुण में नियंता का समान है। उदाहरणार्थ जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्य से ऊपर नियंत्रण रखते हैं। प्रकृति को नियंत्रण कौन करता है? भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करना। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमेश्वर के निर्देश में कार्य करती है। जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, माया तक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम्। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। दुनिया में हम लोग बहुत सारा चीज देख रहे हैं, लेकिन इसका पीछे में कौन है? अभी सोचिए किसी का युद्ध चल रहा है, कोई देश में बड़ा युद्ध चल रहा है, कोई प्लेन एक्सीडेंट जो इतना कुछ दिन पहले हुआ था, उसका पीछे का कारण कौन है?
सर्वकरण कारण। तो लोग भ्रमित हो जाएगा ये सब क्यों हुआ, पूरा दुनिया में कितना सारा चीज हो रहा है, उसका पीछे का कारण कृष्णा। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंत्रक को ना मानना बचपना है। नियंत्रक और इसके पीछे कोई नियंत्रण है तो बचपना हो जाएगा। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि ये बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलती है, किंतु समझदार व्यक्ति मोटर कार को अभी यांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वो सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर के चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ये उदाहरण भी हमको देना पड़ेगा, उसका जो उत्तर होगा तो ये भी कोई अगर प्रश्न में अगर हम लोगों का प्रश्न भी लिखेंगे तो उसका उत्तर में भी उदाहरण हमको जो देना है, तो ये सब उदाहरण चालक का उदाहरण, चिकित्सक का उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने दिया, ये हम लोगों का ओपन बुक क्वेश्चंस में भी हमको इसका उदाहरण, जैसे कि चालक का उदाहरण, जैसे कि बालक का उदाहरण, जैसे कि ये चिकित्सक का उदाहरण, ये सब उदाहरण हम लोगों का वो क्वेश्चन का उत्तर में पुष्टि लाएगा। मतलब क्वेश्चन में आपने बढ़िया से लिखा एग्जाम, ये सब उदाहरण आपको क्वेश्चन में उत्तर में आना चाहिए। तो उसके बाद देखिए और एक उदाहरण दिया है, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल भी बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंत्रक ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या आदिनश्य ईश्वर है। हम लोग सूक्ष्म ईश्वर है। तो हम लोगों का गुण भगवान से गुण से कैसे मिलता है, उसका उदाहरण स्वरूप समुद्र का पानी या सोना, एक छोटा सा छिद्र सोना और एक पहाड़ का सोना, समुद्र का जल और एक गुण समुद्र का जल, दोनों का गुण क्या है, एक है। तो हम लोग का जब उत्तर देंगे तो कृष्णा भगवान और हम लोगों में से गुण एक है, उसका उदाहरण क्या है, समुद्र और समुद्र का पानी। लेकिन हम लोग गुण एक हो सकता है, लेकिन वास्तविक में वो और मैं ऐश्वर्य रूप में नहीं हूं, क्योंकि समुद्र समुद्र ही है और बूंद बूंद भी है। बूंद समुद्र नहीं बन पाएगा। ऐसा मैं बोल दूंगा मैं समुद्र हूँ, मैं नहीं, मैं एक बूंद हूँ। अनुपात ज्यादा है, तो अनुपात में सब में ज्यादा, अनुपात में मैं छोटा हूँ, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन गुण एक ही है, उनके जो गुण है मेरे गुण एक हो सकता है, अनुपात में नहीं बोल सकता हूँ कि मैं समुद्र बन गया। तो ये जो है आप लोगों को समझ के उसका उत्तर भी ऐसा आना चाहिए। जब प्रश्न करेंगे तो प्रश्न का उत्तर जो है, इस उत्तर और उत्तर का पीछे आपका उदाहरण, क्यों ये बोल रहे हैं उसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण हम लोगों को बताया। यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। हम लोग परम नियंता नहीं है। हम लोग प्रभुत्व करते हैं, लेकिन छोटा छोटा प्रभुत्व हम लोग कर सकते हैं, लेकिन परम नियंत्रण है, पूरा दुनिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। तो भौतिक प्रकृति क्या है, पढ़िए। गीता में भी इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूप है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा।
प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति की माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। ये संस्कृत है प्रभु जी। प्रकृति पे थी में पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़िए। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्राकृतिक है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्राकृतिक है। जीव भूताम अर्थात जीव है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को उदाहरण दे रहे हैं कि वास्तव में नियंत्रण जो है, नियंत्रित, हम लोग नियंत्रित है और भगवान है, हम लोग नियंत्रित है और भगवान क्या है, नियंत्रण करता है। तो उसका उदाहरण क्या है यहाँ पर दिया है, पत्नी अपने पति द्वारा नियंत्रित है। तो ये एक उदाहरण आया। इसका जो आपका आंसर देना है, इस हिसाब से आपको कौन नियंत्रित है, कौन नियंत्रण, उदाहरण क्या है। तो हम लोग भौतिक प्रकृति द्वारा नियंत्रित है और भौतिक प्रकृति परमेश्वर द्वारा नियंत्रित अधिशासित है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। 3 गुणों के ऊपर नित्य काल है। इनके ऊपर क्या है, प्रकृति के ऊपर क्या है, काल। तो उसके बाद इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण में संयोग से, दोनों का संयोग है, प्रकृति का गुण और उसके ऊपर काल, प्रकृति का गुण उसके ऊपर काल, इन दोनों का संयोग से उनके अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। तो समय और 3 गुण, इनके बीच में एक जीवात्मा आ गया। इनके संयोग में अलग अलग कार्यकलाप दुनिया में हम लोग को देखने को मिलता है और ये कार्यकलाप अनादि काल से चल रहा है और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। यथार्थ उदाहरणार्थ मान ले कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि से कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहता है, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, ये कर्म कहलाता है। तो समझना चाहिए ये 3 जो नियंत्रण करता 3 गुण, ऊपर में काल, जीवात्मा इधर आ गया और ये काल और ये गुण का किसी भी समय में अगर किया तो इस भौतिक जगत में वो व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है और कर्म करेंगे तो कभी अच्छा फल मिलेगा, कभी बुरा फल मिलेगा। कि परिस्थिति ऐसा है, एक व्यक्ति को आगे चल रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके जिंदगी भर में अच्छा फल मिलेगा, उसको अचानक उसका जिंदगी में क्या होगा, खराब फल भी मिलना चालू हो जाएगा। दुनिया ऐसा बना हुआ। कोई अगर बोल रहा है कि मैं इस भौतिक जगत में हमेशा मैं सुखी रहूंगा, तो दुनिया ही ऐसे बना हुआ है। कभी भी ये व्यक्ति को परमानेंट सुख क्या है, नहीं मिलेगा। दुनिया ऐसे बना हुआ है, प्रकृति का गुण और काल, कृष्ण का ऊपर से, तो वो भी कोई भी सुख प्राप्त कर रहा है, उसका अचानक उस व्यक्ति को कृष्ण क्या कर देगा उसका जिंदगी में। कोई सुखी है, अचानक उसका जिंदगी में कृष्ण क्या करेगा, दुख डाल देगा। दुख क्यों डालेगा, जब दुखी होगा तब ना वो समझ में कि मैं कौन हूँ, इस जगत में मैं क्यों हूँ, इससे निकलने का रास्ता क्या है। तभी उस व्यक्ति के पास अगर कोई भगवद गीता लेके जा रहा है, पढ़िए, वो पढ़ेगा, अरे
मेरे साथ तो वास्तविक भगवान का साथ संपर्क है, मैं इस भौतिक जगत में क्या कर रहा हूँ, मुझे भगवत धाम जाना है। इसलिए किसी का जिंदगी में अगर कष्ट आएगा, भले ही मैं बहुत पुण्य किया, कुछ भी किया, लेकिन फिर भी उसका जिंदगी में अचानक क्या होगा, कष्ट आ जाएगा। कष्ट कौन कर रहा है? कृष्ण। क्यों कष्ट मिलेगा? तभी ना उसका मन में वो इच्छा आएगा कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। भगवान का स्मरण, तब स्मरण में आएगा, तब परेशान हो गया, कहाँ जाऊँ। तब वो व्यक्ति के पास भगवत गीता जाता है, उसको पूर्णतः उसको स्वीकार करता है, उसको समझ में आता है, हाँ ये बात है, मुझे अभी यहाँ से निकलना है। तो ये जो है प्रभुपाद जी ये भाव व्यक्त कर रहे, समझना चाहिए। ईश्वर जी, प्रकृति काल तथा कर्म, सब ये सबकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। तो धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। चार चीजें शाश्वत है, चार। इनमें से शाश्वत कौन नहीं है? क्या शाश्वत नहीं है? पांचों में से कौन शाश्वत नहीं? कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये तीनों चारों शाश्वत है, लेकिन एक शाश्वत नहीं है, वो है काल। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति के अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता है, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। अस्थायी पर मिथ्या नहीं है, अस्थायी परिस्थिति, अस्थायी। कृष्ण क्या बोले? अस्थायी है, अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि परमानेंट हमको सुख इस भौतिक जगत में मिलेगा, वो ऐसा नहीं है, अस्थायी है। मतलब सुख मिलते अचानक लाइफ में, जिंदगी में क्या आ जाएगा? ये उस बादल के सदैव है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न को पोषण करती है। वही वर्षा ऋतु समाप्त होते ही और बादल चले जाते हैं, तो वही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इस प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। तो ये इसका उदाहरण दे रहा है। क्या चीज का उदाहरण दे रहा है? हम लोग का जिंदगी में सुख और ये जो अस्थायी परिस्थिति, कैसा अस्थायी जो शब्द यूज कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अस्थायी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, उसका उदाहरण क्या दिया यहाँ पर? वर्षा। ये जो अभी वर्षा है, जो ऋतु है, ये वर्षा ऋतु आया, और वर्षा ऋतु क्या है? उसके बाद वर्षा क्या होगा? चला जाएगा। वर्षा चला जाएगा। इसलिए अस्थायी, ये भौतिक जगत अस्थायी है। इसका उदाहरण ये दिया। तो हम लोग कभी जिंदगी में अस्थायी परिस्थिति ये है, ये एक समय में लुप्त हो जाए। तो प्रकृति इस रूप में कार्यशील है। तो प्रकृति ऐसा कार्यकलाप कर रहा है, कभी आएगा, कभी जाएगा, कभी आएगा, लेकिन ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये चक्र जो है जब से शुरुआत हुआ तब से चल रहा है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। ऐसा है कि हम लोग कभी जन्म लिया, हम लोग को पहले भी 5000 साल पहले अर्जुन भी थे, उनके 5000 साल और कोई भी थे। तो ये प्रकृति उस समय में था कि नहीं था? प्रकृति था कि नहीं था? हम लोग थे, लेकिन प्रकृति था। तो प्रकृति इसलिए शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान ऐसी ही मेरी प्रकृति कहते हैं, मेरी प्रकृति है। ये भौतिक प्रकृति परमेश्वर का भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वो विलग नहीं, अभी तो भगवान से नित्य संबंध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है। लेकिन दूसरे वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रारंभ अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फल को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही
हम अपने कर्म के फल को बदल भी सकते हैं और ये परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। कर्म का फल हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? ज्ञान का माध्यम से। हम विविध प्रकार के कर्म में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। तो अपना कर्म फल को हम लोग क्या कर सकते हैं? कर्म फल को क्या कर सकते हैं हम लोग? चेंज कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? ज्ञान का माध्यम से। आपका प्रश्न का उत्तर उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ज्ञान का माध्यम से मैं अपना कर्म फल को बदल सकता हूँ, और ये भगवद गीता में किया हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। हम लोग चेतन है, हम लोग मरा नहीं, हम लोग का चेतना है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है, या अंतर है। ये अंतर है। जीव जो है चेतना, जैसे कि ये जो हम लोगों का टेबल चेयर चेतना नहीं है, लेकिन जीव चेतना है। हम लोग का शरीर भी चेतना नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा चेतना है। इसलिए जीव प्रकृति बड़ा उत्कृष्ट कहलाती है। जीव जो है प्रकृति से भी उत्कृष्ट, ऊपर वाला है। लेकिन भगवान को चेतना परम है, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपने सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और ये सिद्धांत भ्रम है कि जीव परम चेतना हो सकता है। ये चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण ये परम चेतन नहीं है। तो हम लोग अगर जब सिद्ध अवस्था में आ जाएंगे कि वास्तविक में जब आत्मा का संसिद्धि हो जाएगी, अपने आप को जब पहचान पाऊंगा, फिर भी मैं अपने आप को पहचानने के बाद मैं नहीं बोल सकता मैं परम चेतन बना हुआ। फिर भी उसी समय मेरा चेतना पूर्णता हो जाएगा, मैं पूर्ण शुद्ध हो जाऊंगा। फिर भी मैं पूर्ण शुद्ध होने के बावजूद में मैं क्या रहूंगा? छोटा ही बनूंगा। भगवान ही रहेंगे, और मेरा पूर्ण चेतना होने का बाद भी मेरा शुद्ध हो गया एकदम, मैं अपने आप को समझ में आ रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मेरे परम सिद्धि प्राप्त कर लिया, उसका बाद भी मैं समझ पाऊंगा मैं छोटा हूँ, कृष्णा। ऐसा नहीं कि मैं अपना शुद्धिकरण हो गया, मैं भगवान बन गया। तो मेरे अभी मैं भौतिक जगत में हूँ, मेरा शुद्धिकरण हो जाएगा, तो शुद्धिकरण के बाद मैं क्या समझूंगा, क्या समझ पाएंगे कि मैं छोटा, और मेरा नियंत्रण करता कृष्णा है, मैं नियंत्रण। ये पूर्ण सिद्धि होने के बाद भी मेरा वही स्थिति रहेगा। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद गीता के 13 अध्याय में बताया जाएगा। तो 13 अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे, तो जीव और भगवद गीता का जीव और ईश्वर का अंतर, जीव हम लोग और ईश्वर 13 अध्याय में बताया जाएगा। तो 13 अध्याय जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। तो हमारा चेतना दिव्य है, कृष्ण जी की चेतना दिव्य है। इस प्रकार हम लोग क्या है? समान। इस प्रकार हम लोग एक हम लोग एक अगर है तो कृष्ण का चेतना, हमारा चेतना एक है, दिव्य चेतना, हम लोग का चेतना दिव्य है। इस हिसाब से हम लोग एक सोचते। बाकी हम छोटे हैं तो कृष्ण हमेशा हम लोगों के लिए बड़ा ही रहेंगे, कभी हम लोग उस हिसाब से एक नहीं बनेंगे। और ये जो है इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो हम लोग का जो चेतना है,
ये कोई पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ऐसा कोई ये बोलता है कि केमिकल, ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग को प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होते। तो हम लोगों का जो चेतना है पहले में भी था, ऐसा नहीं कि ये चेतना जो हम लोगों का कोई मिलावटी से तैयार हुआ है। तो भगवान का चेतना जो है कभी भी प्रभावित नहीं होता है कोई भी दूसरे पदार्थ से। लेकिन हम लोगों का जो वही चेतना थे, हम लोग का जो वही जो आत्मा जो जीव है, चेतना हम लोगों का उसी समय में भी है, इसी में भी है। अभी हम लोगों का क्या परिस्थिति हो गया, हम लोगों का चेतना का, अभी हम लोगों का चेतना का क्या हो गया, ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के कारण, आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। हम लोगों का जो वर्तमान परिस्थिति भौतिक परिस्थितियों के कारण चेतना ढक गया, और जैसे चेतना ढक गया तो चेतना क्या हो गया, कौन सा रूप ले लिया, चेतना कौन सा रूप ले लिया, कौन सा रूप ले लिया चेतना, विकृत रूप ले लिया। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती, ये हम लोगों को समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, क्या कहता है यहाँ पर, क्या कहता है, पढ़िए। भगवान कहता है इसमें, भगवान कहते हैं मध्याक्षेण प्रकृति, मायाध्यक्षेण प्रकृति, मध्याक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना भी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वो कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का चेतना भी कलुषित हो गया, क्योंकि हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए, और ये जो प्रकृति जो है भगवान कृष्ण चला रहा है, और हम लोगों का भौतिक ये जो कलुषित जो परिस्थिति है कैसे साफ होगा, भक्ति करने से हम लोगों का अपना कलुषित चेतना शुद्ध हो जाएगा। यही भगवत गीता में हम लोग को शिक्षा दे रहा है। और उसी के बाद जब हम लोग का चेतना शुद्ध हो जाएगा, तब हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होगा। तब कृष्ण जैसे बोलेंगे ये करो, हम वो करेंगे, ये करो, हम लोग वो करेंगे। शुद्ध चेतना में हम लोगों का वैसे परिस्थिति हो जाएगा। विकृत रूप हो गया। विकृत मतलब इस भौतिक जगत में हम लोगों का, इस दुनिया में जो देख ही रहे हैं, हम लोगों का चेतना जो किसी का प्रति देखते हैं तो उसका प्रति ईर्ष्या, उसके प्रति दोष, उसका ये सब चीज दिमाग में आ जाता है। अभी कोई व्यक्ति अगर हम शुद्ध हो जाएंगे तब शुद्ध व्यक्ति कैसे देखेगा, अरे वो पवित्र आत्मा। लेकिन अभी हम लोगों का चेतना कलुषित है, उसको देखते हैं ये व्यक्ति है तो बेकार है।
विपरीत रूप मतलब कलुषित रूप। कलुषित रूप, विकृत हो गया अपना चेतना। कलुषित होने के कारण ये सब सोचना आया, इसीलिए हम लोगों का ये परिस्थिति है। कोई बड़े, जब हम भौतिक दृष्टि से जब हम भौतिक दृष्टि से हाँ, बोलो बोलो। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ है और भगवान से ये सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्म वादी के लिए प्रारंभिक कर्म कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम ये जान लेना होगा कि वो शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्र। तो ये जो है हम लोगों का, इसमें से क्या क्या पॉइंट आप लोगों को सामने में आया, क्या क्या पॉइंट आया? हमारी चेतना भी कलुषित है तो हम लोगों का चेतना कलुषित है। दूसरा, देहात्म बुद्धि से बने हुए हैं। हम लोग देहात्म बुद्धि से बंधे हुए हैं। उसके बाद हम लोग का मिथ्या अहंकार, तो उसके कारण हम लोग का मिथ्या अहंकार हम लोग है हम लोग। उसके बाद हम आत्मा हैं, हाँ? ये जान लेना चाहिए। हाँ, हम बद्ध हैं तो हम अपने आप को समझ नहीं पाते। हम लोग बद्ध हैं आत्मा है तो हम लोग को समझ में नहीं आता। उसके बाद हम ये शरीर हैं। हम लोग शरीर नहीं है, उसके लिए क्या है? भगवत गीता का हम लोग को उपदेश धीरे धीरे समझना चाहिए। तो हम लोग का चेतना क्या है? कोई बड़ी है? ये चेतना है, ये चेतना क्या है? ये चेतना क्या है? ये चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ। ये संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वो मात्र सहयोगी है। तो यहाँ से क्या सीख मिल रहा है हम लोग को? कलुषित चेतने के कारण मैं क्या सोच रहा हूँ? सब कुछ मैं हूँ और मैं ही भोगता हूँ। मैं हूँ और मैं ही भोगता हूँ। और ये संसार कौन चला रहा है? मेरे हिसाब से चल मेरे हिसाब से मेरे ये संसार चल रहा है। ये मेरी चेतना है। ये चेतना किस लिए हुआ? किसके कारण मैं ये सोच रहा हूँ? क्योंकि मेरा चेतना कलुषित हो गया। कलुषित क्यों हो गया? मेरे चेतना कलुषित क्यों हो गया? क्योंकि बद्ध जीव है इसलिए। क्योंकि बद्ध जीव है। बद्ध जीव में क्यों होना? हाँ? तो कर्म और काल का बीच में मैं इधर घुस गया और वही सोच रहा हूँ कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भोग करूंगा। उदाहरण पाठ, मशीन का कोई एक ऊर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है।
हाथ पांव आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन वे वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन को पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष को पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर को पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंग को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा श्रेष्ठा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हम लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर को सारे अंग को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां ये सोचे कि वो उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वो भोग करते हैं। ये संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी रुष्ट बनाने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो दो उदाहरण दे रहे हैं, एक है पेड़ का, एक है उदर और दूसरा मशीन। ये दोनों उदाहरण, एक मशीन और एक है उदर। तो हम लोग अंश है और वो है पूरा मशीन है। तो मशीन पेट खाता है, तो इधर बोला उंगली अगर बोलेगा नहीं मैं अपनी तरह से मैं भोग करूंगा, तो उंगली जो है खुद से भोग नहीं कर पाएगा, जो ये इससे पुष्टि नहीं होगा। खाना जो है मुंह में उंगली लेके आएंगे, मुंह में देना पड़ेगा, वो मुंह से जब पेट में जाएगा, वो पेट से जो शक्ति आएगा वो शक्ति से उंगली का चलेगा। तो ये उदाहरण हम लोगों को दे रहा है। ये सब उदाहरण हम लोगों को उत्तर में देना है, कैसे हम लोग पुष्टि प्राप्त होते हैं। अगर हम भगवान को अगर पुष्टि करेंगे तो हमको कैसे पुष्टि होगा, उदाहरण ये उदाहरण। मैं अलग से मैं पुष्टि करने का प्रयास करो क्योंकि मेरे प्रवृत्तियां हैं। मेरे प्रवृत्तियां क्यों है, कृष्ण का भी वो प्रवृत्ति है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरे में भी वो प्रवृत्ति है। लेकिन वास्तविक में कृष्ण परमेश्वर है, उनको ही अगर मैं स्वयं सहयोग करूंगा, उनके बताए हुए रास्ते में मैं चलूंगा, तो मैं भी संतुष्ट खुश की। तो उसका उदाहरण कैसे, इसका क्या दिया है, मैं उनका दास बनूंगा और वो मेरे स्वामी हैं। ये दोनों एक साथ में कैसे तुष्टि, उसको उदाहरण क्या दिया। स्वामी स्वामी अगर तुष्ट रहेगा तो दास भी तुष्ट रहेगा। ये उदाहरण है कि आपका आंसर भी ऐसा ऐसा रहेगा। स्वामी अगर तुष्ट है तो दास भी तुष्ट रहेगा। इसीलिए बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमानी का कार्यकलाप क्या है, मैं स्वामी को तुष्ट रखूंगा, बाकी स्वामी देख लेंगे। स्वामी को अगर तुष्ट किया बाकी स्वामी देख लेंगे, हमारा अलग से बुद्धि लगाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए 5 चीजों का पाठ होगी, इसमें हम लोगों को आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा। ब्रह्म सूत्र में
ब्रह्म की विशेष व्याख्या सूर्य की किरण के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रारंभ किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और उसी तरह परमात्मा की धारण भी है। 15 अध्याय में ये देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। तो ये ब्रह्म जो है भगवान से जो निकला हुआ रोशनी, उसका उदाहरण क्या दे रहा है यहाँ पर? भगवान है और निर्विशेष, पुरुषोत्तम भगवान निर्विशेष, उसका उदाहरण क्या दे रहा है? सूरज और सूरज का किरणें, सूरज और सूरज का किरणें दोनों एक ही है, लेकिन सूरज में क्या अपना व्यक्तित्व है, सूरज का एक रूप एक व्यक्तित्व है, लेकिन सूरज का रोशनी जो है उसमें व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन रोशनी है। तो वही ब्रह्म जो है, लोग बोलते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ये ब्रह्म में लीन हो गया, वो ब्रह्म क्या है? वो रोशनी में लीन हो गया, लेकिन कृष्ण का व्यक्तित्व को वो जान नहीं पाया। तो ये 15 अध्याय में हम लोग इसको बढ़िया से जान पाएंगे। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वो है दिव्य पुरुष और उसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथ में हुई है। अल्पज्ञानी जिसको बुद्धि नहीं, वो सोचता है क्या? निर्विशेष, उनका कोई रूप नहीं है, विशेष व्यक्ति नहीं, उसका कोई रूप नहीं है बुद्धि में। क्योंकि जो बढ़िया से शास्त्र पढ़ा है, ग्रंथ में बढ़िया से ग्रंथ पढ़ा है, वो उसने देखा कि नहीं, नित्य नित्यानाम चेतनाम चेतनाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। तो यहाँ पर केवल हम लोग पूर्णता जब हम लोग को प्राप्त करेंगे, तब हम समझ में आए कि वो निर्विशेष नहीं है, वो एक व्यक्ति है। परम पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं, उसका कोई आकार, लोग बोलते आकार नहीं है, आकार नहीं, उनका आकार है। क्योंकि उसका उदाहरण क्या बोला? हम लोग के भी एक सत्ता है, हम लोग भी एक व्यक्ति, हम लोग का सत्ता है, इसका मतलब परम पुरुषोत्तम का भी एक सत्ता है, वो भी एक व्यक्ति है। यदि ये निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वे सर्वतः पूर्ण नहीं हो सकता। अगर दूसरे व्यक्ति से घट के वो आया है, तो फिर वो पूर्ण नहीं है, वो तो घट गया, छोटा हो गया। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण है, उसको घटाने से वो घटेगा नहीं, वो पूर्ण है। अगर पूर्ण से हम घटा के छोटा हो गया, सोचिए आम है, आम को काट दिया तो छोटा हो गया, तो उससे छोटा हो गया, छोटे से मतलब नहीं है। पूर्ण मतलब पूर्ण ही है, चारों तरफ से पूर्ण ही व्यक्ति है। जो सर्वथा पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण व्यक्ति से अगर हम अपने आप को युक्त करेंगे, तो फिर हम लोग वास्तविक में युक्त हो पाएंगे, वास्तविक व्यक्ति से। नहीं तो अगर निर्विशेष से अगर युक्त हो जाएगा, तो निर्विशेष जैसा हमारा चेतना होगा। अगर हम लोग पूर्ण है, सर्वपूर्ण है, हम लोग उनके साथ अगर युक्त होना चाहिए। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, परस्य शक्ति विविधेय श्रूयते। जब हम लोग प्रश्न को उत्तर देंगे, तो ऐसे हम लोगों को उत्तर लिखना पड़ेगा। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां, उसका साइड में श्लोक लिख दिया, परस्य शक्ति विविधेय श्रूयते। ये जो हम लोगों का प्रामाणिकता होगा, कैसे हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने में एक श्लोक का भी उसमें लिखते हैं, परस्य शक्ति। जैसे ये इसमें प्रभुपद जी ने जैसे लिख रहे हैं, जैसे नित्य नित्या नाम लिखा, कहाँ पढ़े? कठोपनिषद, कौन सा श्लोक, कौन सा नंबर। तो
ऐसे ये जो पूर्वज जिस भावधारा में लिख रहे हैं, हम लोग कभी उत्तर उस भावधारा से तैयार करें। आंसर इंग्लिश को ओपन बुक का कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, उसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। ये दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्व से ये नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वो सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए उपेक्षित ससाधानों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियम काल है, जिसका निर्धारित परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब ये काल पूर्ण होता है तो इस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से उसे संभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। ये जो है, ये जो सृष्टि जो कृष्ण जो बनाया है 24 तत्वों से बना हुआ है, और ये पूर्ण है। हम लोग के यहाँ पर बोलेंगे इसका कोई कमी दिख रहा है, वो कमी दिख रहा है, कमी कुछ नहीं है, सब जगह में पूर्णता है। एक जब सृष्टि हुआ अभी है, एक समय के बाद ये सृष्टि क्या होता है, विनाश हो जाता है। ये पूर्णता है, 24 तत्वों से बना हुआ है सृष्टि, पूर्ण है चारों तरफ। कोई बोलेगा कि कोई भिखारी है, अरे कैसे, ये भी पूर्ण है। कैसे, जैसे उसने कैसे कर्म किया उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी बिता रहा है। उनका जो परिस्थिति कैसे परिस्थिति हुआ, जैसे कर्म किया वैसे उनका वो परिस्थिति है। तो चारों तरफ शास्त्र का चक्षु से देखेंगे, भगवद गीता का माध्यम से देखेंगे, सब चीज पूर्णता है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारे वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल को स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्र में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन ये मान्य है क्योंकि ये वैदिक आदेश है, और इसमें संदेह नहीं है कि इस स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि ये समस्त संशय एवं त्रुटियां से परे हैं, और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अगर कोई बोलेगा कि वैदिक ज्ञान पूर्ण है, उसका उदाहरण गाय का गोबर। अभी कोई भी जो है पशु मल को अगर हम लोग स्पर्श करते हैं, हमको नहाना पड़ता है, लेकिन गाय का गोबर को स्पर्श करने पवित्र क्यों है, शास्त्र में दिया हुआ है। बस क्यों हमको मानेंगे कि गाय का गोबर पवित्र है, शास्त्र में दिया है। बस इसीलिए हम लोग शास्त्र को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, जो भी है वो सब पूर्ण है। हाँ। तो यहाँ पर आ रहा है किसी वैदिक ज्ञान पूर्ण है, तो बाकी के ज्ञान अपूर्ण हुआ। तो बाकी जो है वेदा जो है, ये जो 15 नंबर अध्याय में बोलेंगे बाकी ज्ञान अपूर्ण है। तो वेद क्या है, कृष्ण बोला वेद मतलब ज्ञान। वेद शब्द क्या है, वेद शब्द मतलब ही ज्ञान है। अहम एवं वेद्यो, वेद जो है वेदा, वेद वेद का मतलब क्या, ज्ञान। अथर्ववेद, वेद, यजुर्वेद ज्ञान है। और कृष्ण ज्ञान कहाँ से आ रहा है, कृष्णा से आ रहा है। तो ज्ञान कभी अपूर्णता नहीं होगा, ज्ञान हमेशा पूर्णता है। मेरा परिस्थिति अपूर्णता, इसलिए वो पूर्ण ज्ञान को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा। ज्ञान पूर्णता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखेंगे, क्लास में फर्स्ट बोर्ड भी रहता है, लास्ट बोर्ड भी रहता है, हकीकत वही है। एक व्यक्ति जैसा पढ़ा उस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट आया, और वो व्यक्ति जैसे पढ़ा वो लास्ट आया। तो ज्ञान तो वही है, लेकिन एक व्यक्ति का अपूर्णता मतलब बढ़िया से पढ़ा नहीं है, इसीलिए उसका अपूर्णता उसके लिए। जो बढ़िया से पढ़ा है वो व्यक्ति के लिए
लिए क्या है? ज्ञान पूर्णता। ज्ञान तो ज्ञान ही, ज्ञान में तो अपूर्णता नहीं होगा, व्यक्ति में अपूर्णता होगा। मैं हो सकता है वो ज्ञान हासिल नहीं किया, ज्ञान तो ज्ञान ही। सब कुछ पूर्ण है, शास्त्र में बोल रहा है। व्यक्ति तो अपूर्ण होगा, लेकिन मुझे तो सब ज्ञान तो मुझे पता नहीं हुआ ना। पूर्ण व्यक्ति अपूर्ण है क्योंकि उसका अज्ञानता है, उस हिसाब से वो अपने आप को जानने का कोशिश नहीं कर पाना। कुछ ना कुछ तो भगवान का शक्ति है जो हमको उतना आगे तक नहीं जान पाएंगे। अपूर्णता है, पूर्ण है मतलब गुणगत में पूर्णता। गुण क्वालिटी वाइज एक है, क्वांटिटी वाइज नहीं। क्वांटिटी वो बड़ा है, हम छोटे हैं। क्वालिटी वाइज हम लोग एक है, लेकिन फिर भी हम क्वालिटी वाइज एक होने के बाद भी क्वांटिटी को जानना बहुत टफ हो जाएगा। मैं छोटा हूँ, वो बहुत बड़ा है, कितना भी कोशिश कर लो जानने की, क्वांटिटी बहुत बड़ा है। मैं क्वांटिटी में छोटा हूँ, कैसे जान पाऊंगा उसमें बड़े। तुम क्वालिटी जान सकते हो कि भगवान है वो जान लिया, ये व्यक्ति मेरे से बड़ा है वो जान जाऊंगा, ये भगवान है जान जाऊंगा। तो उनका पूरा सब कुछ वो जानने का वो संभव नहीं। वो क्योंकि मैं इसीलिए पहले प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग हमेशा के लिए क्या रहेंगे, अनुपात में हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग छोटा ही रहेंगे। हम लोग कभी बड़ा किसी भी हालत में बन नहीं पाएंगे। ज्ञान सीमित है, वो रहेंगे, वो उतना छोटा। हम लोग सीधा परिस्थिति में हम लोग जब रह जाएंगे तभी भी हमारा परिस्थिति क्या रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रिय के द्वारा शोध करते हैं। हम लोग इंद्रिय है, हम लोग अपूर्ण है, कुछ क्या कर सकते, हम लोग छोटा है तो छोटा ही रहेंगे। और गुरु शिष्य की यही परंपरा आगे बढ़ती जाती है। जैसी शिक्षा हम लोग को प्राप्त होता है कि हम लोग छोटे बड़े। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना, तो हम लोग शिक्षक स्टूडेंट छात्र हैं और कृष्ण हम लोग को शिक्षा दे रहा है और उनको विरोध किए बिना वो कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। तो ये हमारा भी परिस्थिति है कि मैं छात्र हूँ, कृष्ण बोल रहा है और सब कुछ स्वीकार में करता हूँ कि नहीं करता। अब जो बोले मैं स्वीकार करता हूँ, बस जो बोल रहे हैं 100% आप करें 100%। तो ये जो छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनके विरोध किए बिना वे कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता। बस ये स्टूडेंट का जो है चेतना कैसा है। किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना को स्वीकार करना चाहिए। गीता के वैदिक ज्ञान के सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। क्या है वैदिक ज्ञान? जो वैदिक ज्ञान सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति, पूर्ण 100% प्रेजेंटेशन। इसमें ऐसा नहीं कि इसने ये नहीं बोला वो नहीं बोला, 100% पूर्ण प्रस्तुति है। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान ने पहला ये
दिया था वैदिक ज्ञान का, भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषीय कहलाता, कभी गिरता नहीं है, जिसका अर्थ है कि वो 4 दोषों से मुक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द में भिन्न हो गया। तो हम लोगों में से क्या क्या गलती है, ये त्रुटियां अवश्य करता है, हम लोग त्रुटियां करते हैं, ये अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होते हैं, हम लोग मोहग्रस्त होते हैं, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होते हैं, कि हम लोगों का वो धोखा देने का प्रवृत्ति है, ये अपूर्ण इंद्रिय के कारण सीमित होता है। हम लोग का जो इंद्रिय अपूर्ण है, ये शरीर जो है अपूर्ण, ये 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। समझ में आया? आपने जो प्रश्न किए थे अपूर्णता के 4 दोष हम लोगों में है, ये 4 दोषों भगवान जो है 4 दोषों का ऊपर है, लेकिन हम लोग संसार में आया ये 4 दोषों में फंस गया, इसीलिए हम लोग को वो पूर्णता प्राप्त नहीं होता। इस दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता। अगर हमारा में मेरे में अगर ये दोष है तो वैदिक ज्ञान क्या दूँ? वैदिक ज्ञान तो दोषों से मुक्त है। इससे पहले प्रथम सुष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्र तथा शिष्यों के उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। तो भगवान जो ये 4 दोषों से मुक्त है, वही ये ज्ञान हम लोग को दे पाते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी को पुत्र को दिए, तो ऐसे ही करके हम लोग का पास आता है। भगवान पूर्ण है, उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं होता, तो वो वशीभूत नहीं होता प्रकृति के नियंत्रण। अतः मनुष्यों में ये समझने जितनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान की इस ब्रह्मांड के सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं, वही आदि श्रेष्ठ तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है, ब्रह्मा भी उनसे सृष्टि हुआ है। ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। क्यों हम लोगों का पूर्णता नहीं है? क्योंकि हम लोगों का अंदर में 4 दोष है, इसलिए हम लोगों को पूर्ण ज्ञान हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। ये दोष हम लोगों में है, इसीलिए हम लोगों को कृष्णा को भी समझ लेना चाहिए। वही व्यक्ति ये तीनों गुण से मुक्त है, वही ये आध्यात्मिक ज्ञान हम लोगों को दे रहा है, उसी से हम लोग का ही होना है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। तो हमारा हिस्से के लिए जो चीज है, हम लोगों का जन्म लिया है, हम लोग का हिस्सा का जो चीज है, हम लोग का घर है, परिवार है, कैसे वो लगाया जाए ठीक से, वो भी हम लोग को भगवद गीता में इसका व्याख्या मिलेगा। हम लोग का जिंदगी कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो ही व्याख्या हम लोग को भगवद गीता में मिलेगा। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया, और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्य वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। तो इसलिए भगवद गीता का ज्ञान दिया, बिना विरोध में हमको स्वीकार करना चाहिए। और कृष्ण जो हम लोगों के सामने जो हिस्सा हम लोगों का सामने में है, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए, कृष्ण जैसे हम लोग को निर्देश देंगे, उस आदेश अनुसार हम लोग को कार्यकलाप करना चाहिए। बस ये जो है अर्जुन को बोला तुम ये करो, और अर्जुन ने बोला करिष्य वचनम तवा, आप जो बोल रहे हैं मैं उसका अनुसार करूँगा। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ने के बाद हम लोगों को जो आदेश मिलेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम लोग को वो आदेश। ठीक संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं, मनुष्य को मनुष्य जीवन की
महत्व समझ कर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। ये वैदिक ग्रंथ से दिया गया है, जिसके साथ भगवत गीता में। तो मनुष्य के अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे आप मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने के लिए हम लोग को वैदिक ग्रंथ भगवत गीता करना पड़ेगा। तो भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म का उल्लेख है। 3 गुण है, सात्विक, राजसिक, ये भी हम लोग को मिलेगा। इन सब का विषय वर्णन हुआ है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेश का ठीक से उपयोग करें, ये देखिए भगवत गीता का उपदेश ठीक से अगर हम लोग उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए। हम लोग की जिंदगी को शुद्ध बनाना है, कैसे? उनका उपदेश को ठीक से उपयोग करना पड़ेगा। भगवत गीता का उपदेश लेंगे, अपने जिंदगी में उपयोग करेंगे और हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, जो इस भौतिक आकाश से पड़े। हम लोग यद वर्तमान निवर्तन्ते तद्धामा परमं धामा, ये जो है हम लोग का भगवत गीता में बोल रहा है। इसका बाद जो आएगा वो ये गंतव्य स्थान जो है सनातन धाम है, जहाँ पर हम लोगों को जाना चाहिए। और वो धाम परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम है। ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन। हम लोग सनातन, परमेश्वर जी सनातन है, उनका धाम भी सनातन है। और उस धाम में हमको क्या करना है? अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों को उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान के नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। हम लोग का सनातन स्थिति पुनः प्राप्त करना है, लेकिन अभी हम लोगों का कलुषित स्थिति है इस भौतिक जगत की। उधर हम लोगों को वापस जाना है और वापस जाके 5 क्या क्या है हम लोगों का? 5 क्या क्या है? संपर्क बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। हम लोग का स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान की सेवा करना। यदि हम चैतन्य महाप्रभु पे इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ। इस भौतिक जगत में हम लोग दूसरे जीवों का सेवा करते हैं। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूप में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। हम लोग भगवान को सेवा भूल के इस भौतिक जगत में क्या है हम लोग का स्थिति? स्वाभाविक स्थिति क्या? दूसरे को सेवा करना। निम्न पशु मनुष्य की सेवा करते हैं जैसे सेवक अपने स्वामी को सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी को सेवा करता है, अपने स्वामी से कि अपने स्वामी देव की ओर ऐसी करा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र को सेवा करता है, माता पुत्र को सेवा करती है, पत्नी पुत्र को सेवा करती है, पति पत्नी को सेवा करता है। तो ये जो है सेवा का प्रवृत्ति जो है ये हम लोगों का विशेष है। अभी ऐसे अलग अलग इसमें इधर बोला मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी ना किसी को सेवा के, किसी ना किसी को सेवा करना है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। कृष्ण का साथ हम लोग का क्या संबंध है? सेवा का संबंध। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बन सकते हैं।
कैसे सुखी बनेंगे? हम लोग का सेवा करने का प्रवृत्ति है, कृष्ण ही भोगता है और हम उनके सेवा। इससे फिर से अगर हम लोग कृष्ण भगवान को सेवा करना चालू कर देंगे तब हम लोग वास्तविक में सुखी हो जाएंगे। उसके बाद भगवद गीता में अलग अलग धाम का वर्णन किया हुआ है। ये जो भगवद गीता में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आध्यात्मिक आकाश क्या है, ये सब उपदेश भगवद गीता में 15 अध्याय में आगे आगे श्लोक में हम लोग को वर्णन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। कोई किसी का प्रश्न है? समय हो गया, 9 बज गया, सबको वापस भी जाना ना, 2 मिनट बचा।